winning the ICC T20 World Cup for the second time. Ladies and gentlemen, Surya Kumar Yadav and Team India. यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हाँ भाई मोहम्मद आमिर हार गए इंडिया वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हमसे अच्छी निकली। हाँ हमसे बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे वो, और बैटिंग में तो हमको एकदम परेशान करके रख दिया ना। अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर था। हमने पहले भी कहा था गुरु, भगवान गरीबी दे लेकिन आमिर जैसी गलतफहमी ना दे। लेकिन पाकिस्तान में दोनों है, गरीब तो है, गलतफहमी से भी चूर चूर है। और गलतफहमी से चूर नहीं होते तो अपने पड़ोस में ही शहजाद और राशिद लतीफ को देख लेते। मतलब वैसे तो अहमद शहजाद ने हिंदुस्तानियों के दिल की बात कह दी थी कि इस पैनल में कई लोग हैं जो जेल से भी आए और आमिर का मुंह इतना सा हो गया था। लेकिन आज आमिर खिसियाए होंगे और खिसियाना बनता भी है, और खिसियाने से ज्यादा दुनिया पूछ रही है कि क्या मनहूसियत और पनौती का दूसरा नाम हम आमिर कह सकते हैं। क्योंकि अब तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले भी कह रहे हैं कि ससुर अगर तुम हमारे बारे में ना बोले होते तो हो सकता है हमारा चांस हो। और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शन के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए ताल। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ। शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। अजीब। ये देखिए जी कितना रोने धोने पे आ चुके हैं पाकिस्तानी। फिक्सर आमिर क्या बोल रहे हैं, बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है सर। अभी भी ये लोग ढीठ के बच्चे पाकिस्तानी ये नहीं मान रहे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है और इंडिया बहुत सुपर पावर बन चुकी है और इनकी हैसियत नहीं हमसे कंपेयर करके। अभी भी रो रहा है फिक्सर आमिर। पहले कह रहा था सेमीफाइनल नहीं जाएंगे, फिर कहता है फाइनल नहीं जाएंगे, फिर कहता है फाइनल जीतेंगे। आज क्या कह रहा है कि भाई अभिषेक प्लेड वेरी वेल टुडे, बट आज जो क्रेडिट है ना वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देना चाहिए, बिकॉज इतने छक्के खाए उन्होंने, सेम डिलीवरीज डाले हुए थे। मुझे ये नहीं समझ में आई कि बड़ा अजीब था। बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन इंडिया, आपने मेरे मुंह के ऊपर चपेट मारी है। आपकी उम्दा बैटिंग ने मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा कि मैं आज खुद पूरी इंडियन ऑडियंस से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता हूं। खुदा के लिए दिल से मेरी माफी कबूल करना। हाँ भाई, उठा लिया तीसरी दफा फिर वर्ल्ड T20 है, T20 का वर्ल्ड कप भाई। स्माइल चेक करो, लज्जा आ रही है तुम लोगों को, समझ सकते हैं हम। पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे संडे है, रमजान चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लग रहा है संडे को अंदर रोने का माहौल मच जाएगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने, और इंडिया है ना, इंडिया यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी। इंडिया यार पागल, मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। अब मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, 2 मैचों में 250 लगा। बोले हाँ बातें होती हैं जी, चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले, उससे एडवांटेज है। भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार। अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना 250। आप लोगों इस टीम को आप हरा ही नहीं सकते भाई। 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को थपा भी दिया भाई। अफगानिस्तान में पटाखे फूट रहे और पड़ोसी देश में आंसुओं के अंबार लग गए भाई। तूफान आ गया भाई, सैलाब आ गया भाई, एकदम सुनामी आ गई आंसुओं की भाई। ये देखे, ये चाचा क्या बोल रहा था मैच से पहले, और अब जब मैच इंडिया जीत गया है और न्यूजीलैंड हार गया है तो चाचा मुकर गया है, यू टर्न मारा है, और यू टर्न इनके खून में लिखा है। पहले ये वीडियो, ये मेरी बात गलत हो, मैं अपनी टिंट करवा दूंगा। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंट करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। क्योंकि इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने 3 दफा इंडिया को हराया है। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मैं अपनी टेंट करवा लूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। ये हम लोग पागल हैं क्या? 256 का टारगेट न्यूजीलैंड को जो मिला है, क्या हम लोग अंधे हैं? सब मिले हुए हो,
मुझे एक बात का जवाब दो, फिलिप ने 1 ओवर करवाया, उसको 5 स्कोर पड़े हैं, दोबारा उसको ओवर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं सका, उसका कोई रेट नहीं है। और आप अंदाजा करो, इनका डूबी आखिरी ओवर के अंदर 24 स्कोर मारता है यार, हर आखिरी ओवर के अंदर इंडियन ही क्यों 24 स्कोर मारते हैं, क्यों? तो भाई ये पाकिस्तानी चाचा से लेकर चौकीदार तक, चौकीदार से लेके आम बंदे तक, आम बंदे से लेके बड़े बंदे तक, सारे के सारे रो रहे हैं। पूछना कि हमारा संडे कैसा रहा, ये सामने दिख रहा होगा, ऐसा रहा हमारा संडे, भाई जीत गए वर्ल्ड कप। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने भिखारी पाकिस्तानियों की सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर फिक्सर बार बार कह रहा था कि न्यूजीलैंड भारत को हरा देगा, लेकिन फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। भारत की जीत और जश्न को देखकर पाकिस्तानी छाती पीट पीट मातम मना रहे हैं और कह रहे हैं अगर ये फिक्सर मोहम्मद आमिर न बोलता तो शायद भारत फाइनल हार जाता। अब खुद पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर को पेल रहे हैं। तनवीर अहमद ने भी अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि उन्हें इतना बढ़ चढ़कर बोलने से बचना चाहिए था। वहीं अहमद शहजाद ने भी आमिर को कड़ी बातें सुनाई और कहा कि किसी भी टीम के बारे में बोलने से पहले सही विश्लेषण करना चाहिए। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने मजबूत प्रदर्शन किया और मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए जल्दी जल्दी विकेट गंवाती चली गई और पूरी टीम दबाव में आकर बिखर गई। इस तरह भारत ने शानदार जीत हासिल की और एक बार फिर विश्व विजेता बन गया। तो जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है सर। अभी भी ये लोग ढीठ के बच्चे पाकिस्तानी ये नहीं मान रहे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है और इंडिया बहुत सुपर पावर बन चुकी है और इनकी हैसियत नहीं हमसे कंपेयर करके अभी भी रो रहा है फिक्सर आमिर। पहले कह रहा था सेमीफाइनल नहीं जाएंगे, फिर कहता है फाइनल नहीं जाएंगे, फिर कहता है फाइनल जीतेंगे। आज क्या कह रहा है कि भाई अभिषेक प्लेड वेरी वेल टुडे, बट आज जो क्रेडिट है ना वो न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देना चाहिए, बिकॉज इतने छक्के खाए उन्होंने, सेम डिलीवरीज डाले हुए थे। मुझे ये नहीं समझ में आई कि बड़ा अजीब था, सैटर्डे ने पहले हेनरी को बॉलिंग दी, फिर फिलिप्स को बॉलिंग दी, फिर पूरा प्लान चेंज कर दिया और मेरे को समझ नहीं आई। मैंने न्यूजीलैंड को कभी इतने प्रेशर में नहीं देखा। तो बेटा इंडिया ने डाला ना प्रेशर में मार के, डफी को जब मारे चौके छक्के, जब संजू ने मारा पहले ओवर में छक्का मारा ना तेरे बाप ने, तो भाई पता है प्रॉब्लम क्या है? जलन में ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनको लगता है क्योंकि ये जेल के काट के आए हुए हैं, ये पैसे पकड़ के अपना मुल्क बेच चुके हैं, तो इनको लगता है हर जगह फिक्सिंग होती है। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग यही समझें, यही सोचे, ताकि इनकी क्रिकेट बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है और खड्डे में जाए, ताकि इनकी पब्लिक ना इनको पकड़ के चपेड़े मारने लग जाए कि तुम लोग भौंकते हो, उनको देखो वो कहां पहुंच गए, तुम नेगेटिव बातों में रहते हो, खुद भी कुछ करके दिखा दो। मतलब क्रेडिट देना तो दूर की बात है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो बोल रहे न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिया, न्यूजीलैंड ने। अबे हमारी बैटिंग देख, तुम अपने ख्वाबों ख्यालों में कर सकते हो ऐसी बैटिंग? जो बैटिंग संजू ने करी, ईशान ने करी, जो बैटिंग शिवम दुबे कर गया, जो बैटिंग अभिषेक शर्मा कर गया, तुम्हारे सारे प्लेयर मिलके ऐसा नहीं खेल सकते। तुम तो 3 मैच बना बनाओ 250 जो बना गए और बकवास कर रहा है, वहां बैठ के भौंक रहा है। ऊपर से आप देखे असली घिनौनापन देखिए क्या होता है। जो शेबी बैठे जी हमारे, आज तक कुछ नहीं जीते हो जी यार, मतलब कमाल है, इंडिया जीत गया है और शेबी हो रहे फैटा लग गया जी, खत्म हो गया है। बच्चे मैं सोचा बाबे को बदमाशी दिखा दूं, इंडिया बदमाशी चला के चला गया। क्या कह रहा है शोएब अख्तर? वैसे हमारा पैसा जब मिलता था, कमेंट्री जब करता था, तलवे चाटता था। आज क्या बोल रहा है जी? इंडिया ने कोशिश ऐसी करी, ऐसे ही कि वो अमीर बच्चा नहीं होता कि एक मोहल्ले में सारे गरीब बच्चों को, खैर अपने आप को गरीब बोलने में तो इनको पता नहीं शौक है इनका। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है भिखारी है, जात कटोरा लेके जाते हैं। ये कह रहा है सारे गरीब बच्चों को इंडिया बुला लेता है। पता नहीं कौन सी गरीबी, किस गरीब बच्चे को। इंग्लैंड गरीब है, न्यूजीलैंड गरीब है, ऑस्ट्रेलिया गरीब है, खैर सारे गरीब बच्चों को बुला लेता है और बोलता है आओ क्रिकेट खेलें। जीतना सिर्फ मैंने ही है, तो भाई खेल के जीता जाता है ना, खेल के ही जीता जाता है। अगर हमने बेस्ट खेला तो अभी जीतेंगे। उसके बाद कह रहा है 8 टीम में 4 रह गई, 4 में 3 को बुला लेता है, मेरा बैट है और आके हमें कहता है मैं जीत गया। तो जरा समझे, क्राइटेरिया क्रिकेट का खत्म कर दिया गया है सर। ये डोमिनेंस है क्योंकि हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आईपीएल इस लेवल पे ले गए हैं कि हमारे पास इतनी डेप्थ है जो शायद ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं थी 90s में, 2000s में। हम इतना डोमिनेट कर रहे हैं। लर्न टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तुम्हारी क्रिकेट टीम क्या है? चपड़गंजू टटपूजी है? क्या हैसियत है उनकी? फिक्सर्स, देश को मुल्क को बेचने वाले। और तुम जैसे लोग जो आज तक कभी जीते नहीं है, मेरे गोड्डों में इंजेक्शन, मेरे कूले में इंजेक्शन, पता नहीं क्या बकवास करते रहते थे तुम। तो भाई आप एडमिट करें
कि इंडिया बेस्ट है। ये बकवास ना करे, ये चूरन ना बेचे अपने देश को। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और अभिषेक ने अटैक किया, वो और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसन का कल ही आता है लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया। 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। और ये जो फाइनल के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था। कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे, पहला जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जाते हैं। तो वैसे ही है, लेकिन ये कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहे हैं और ईशान किशन भी आ गया है। और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था, वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। इवेंट में क्या करेंगे ओ भाई, सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, तो उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो भाई, लेके आओ कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? द्रविड। क्या हुआ जी? द्रविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है। क्या हुआ? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। वो जब गरूर करते हैं या जो भी करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये क्या, बस कर दो, कोई फायदा नहीं है भाई इनके खिलाफ जाने का।